सो हेलो गाइस। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमने छोड़ा था। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सू को, जो कहती कि तांगसूत के तुम ठीक हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो देखती है कि मिस पाई उसे कंधा दे रही है, और यहाँ पर वो देख के ये देखती है कि ये दोनों कर क्या रहे थे, क्योंकि उसे ये शक हो जाता है कि यहाँ पर इन दोनों में कुछ चल रहा है। भाई कुछ तो चल रहा है, क्योंकि ये उसे लगता है कि ये इसके बॉयफ्रेंड को छीन रही है। पर यहाँ पर ये सर ने मन में छोड़ती है कि यहाँ पर दिक्कत की बात ये है कि ये लोग बाथरूम से बाहर आए, क्या हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यही कहती कि तो तुम यहाँ पर परफेक्ट पहुँच गई, तो मैं इसकी हेल्प कर रही थी, ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। तो यहाँ पर सू कहती कि ओके ऐसी बात है क्या। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये कहती है कि तो इसी वजह से यहाँ पर इसकी हेल्प कर रही थी, ये बात वैसा अच्छे से चल भी नहीं पा रहा। तो ये इसे रेस्टरूम में क्यों लेकर गई थी, क्या इसकी हेल्प कर रही थी क्या। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है, ये कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे पहले जल्दी यहाँ पर आ जाना चाहिए था, तो मैं सब कुछ समझ सकती। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि जल्दी यहाँ पर आओ ना यार, तुम लोग इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों करते हो, ये दोनों एक से कितने डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बेसिकली ये इसका ओल्ड सेल्फ इतना बकवास था इसके लिए, क्योंकि ये कभी भी उसकी टेंशन नहीं करती थी, क्योंकि 3 साल तक एमसी जब इसके साथ सिंपल बना रहा तब भी उस सिंपल को ध्यान नहीं दिया एमसी के ऊपर। पर यहाँ पर अब ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पर बेसिकली इस बार कहती है कि मुझे अब सोना है, क्योंकि तुम अब यहाँ पर आ चुके हो, तो इसकी मतलब ख्याल रख सकती हो। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि क्या तुम मुझे पानी दे सकती हो, और यहाँ पर सू से पानी का जग उठा के देती है और कहती है कि श्योर तुम ले लो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तुम्हें इसे पिलाने के लिए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सू की आंखें चमक रही हैं, और ये कुछ अजीब साइन है एमसी के लिए, क्योंकि बेसिकली सू कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करती। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि सॉरी मैं तुम्हें इतनी चीज़ों के लिए ट्रबल दे रहा हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि सच में ये मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आई है। मुझे सच में लगता है कि सच में ये इतनी अच्छी लड़की हो सकती है। बस मुझे अब ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, उसके बाद मुझे वापस सूसू करने जाना पड़ेगा, तो उसके बाद मुझे मतलब कुछ और भी करने जा सकता हूँ मैं। तो ये सच में मुझे वो कर सकती है। तो यहाँ पर ये समझती है कि सच में ये इसके लिए कितनी रूड थी पहले, जब ये यहाँ पर इसके पे ध्यान नहीं देती थी। तो ये पहले भी इसके लिए इतना पिट चुका है, अब इसके लिए और भी पिट सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये समझती है कि अब एमसी को तो उसके तो ध्यान देना चाहिए इस पर। तो यहाँ पर ये कहती है कि ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि आज क्या हुआ, तो मुझे अच्छे से बता सकते हो। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि कुछ ज़्यादा नहीं, बस मैं कोई कसिनो में गए थे हम खेलने के लिए, वहाँ पर कुछ दिक्कत हो गई थी, और बेसिकली मिस बाई ने मेरा ख्याल रखा और मुझे बचाया भी वहाँ पर। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सू कहती है कि कोई बड़ी बात नहीं है, तो ठीक है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी ये समझ चुका था कि अब कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रीटमेंट बिल्कुल खत्म हो चुका है, और डेडी के ट्रीटमेंट से एमसी बिल्कुल ईजिली रिकवर हो चुका है, बिकॉज उसे बिल्कुल पता था कि वो क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी के साथ। तो बेसिकली वो समझ चुका था। और यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा शेयर नहीं करता यहाँ पर मिस के साथ, और सो भी ज़्यादा कुछ बकवास नहीं निकालती इसके साथ। तो यहाँ पर ये कहती है कि ठीक है तुम ट्रीटेड हो चुके हो, तो तुम्हें ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही थक चुके हो, और अब तुम रेस्ट करोगे तो तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होगा। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि ठीक है ओके, मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझसे मिलने के लिए आई, एंड आई लाइक योर स्टाइल। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि ये कहते हैं कि मुझे हमेशा लगता था कि ये मुझसे बिल्कुल ही प्यार नहीं करता, पर यहाँ पर मुझे लगा था कि ये सच में इतना नाइस भी हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है, सिस्टम से बताता है कि आपने प्लॉट को बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से ठीक किया, तो आपको मैं बता सकता हूँ कि आप अच्छे से अब चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि सच में पोस्ट इतनी ईजिली और नॉर्मली तरह से हो गया, ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी बताता है कि आपने प्रोटेक्ट कर लिया मिस बाई को, और साथ में प्लॉट को भी ईजिली कवर कर दिया। अब मुझे लगता है कि मैं आपको अगले वाले जो प्लॉट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में भेज दूंगा। और यहाँ पर एमसी को सब कुछ समझ आता है कि अगले वाला जो एग्जीबिशन मतलब कह सकते हो एग्जीबिशन होता है ना, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की नीलामी होती है, वो बेसिकली उसका प्लॉट एमसी के दिमाग में पहुँच चुका है। और उसके बाद एमसी फाइनली थक हार के रात के टाइम अपने घर पहुँचता है। तो यहाँ पर बेसिकली मिस लिंग यहाँ पर एमसी का वेट कर रही होती है। तो यहाँ पर मिस लिंग पूछती है कि मुझे बताओ कि आप इतनी देर से कैसे पहुँचे। और यहाँ पर एमसी कहता है कि वैसे मैं यहाँ पर बहुत देर से पहुँचा हूँ, पर आप इतनी रात को क्या कर रही थी यहाँ पर, क्या था आपका प्लान। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो एमसी के रूम में थी, और बेसिकली वो यहाँ पर एमसी के लिए वो उसके कपड़ों को मतलब बिल्कुल लगा रही थी, मतलब उसके कपड़ों को बिल्कुल साफ करके रख रही थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो कहती है कि वो इतनी देर यहाँ पर इसलिए है वो क्योंकि आपके रूम की सफाई करी थी। पर असली बात तो ये थी, वो उसकी टेंशन थी कि अब वो उसके घर आएंगे नहीं या नहीं, क्योंकि एक रात से एमसी घर नहीं आया था, और उसे ये दिक्कत थी कि वो बेसिकली एमसी को देख भी पाएगा नहीं, क्योंकि जो डेथ स्कोर थी उसके फेल होने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। और यहाँ पर बेसिकली एमसी कहता कि चलो तो तुम मेरे साथ खेलना खेल सकती हो क्या। तो यहाँ पर एमसी कहता कि हाँ गेम्स को हम खेलते हैं। तो यहाँ पर एमसी कहता कि चलो क्रॉस बाय गेम्स खेलते हैं, क्योंकि तुम तो बहुत ज़्यादा ब्यूटी हो, तो चलते हैं। और उसके बाद हमें दिखा दो होता है कि ये फालतू की बकवास खाते हैं। और यहाँ पर
हमें दिखाया जाता है कि मैं बहुत सारी गर्ल्स को इग्नोर करता रहा क्योंकि सू मेरे साथ थी। और यहाँ पर जंग मास्टर ये देख के ये कहती कि ये सिचुएशन सच में ऐसी कुछ हो सकती है क्या। मुझे कभी समझ नहीं आया क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी उन लोगों के बीच में बिता दी जो लोग बहुत ही ज़्यादा बकवास थे, जिन लोगों ने मेरी फैमिली को ख़त्म किया और उन लोगों ने मुझे भी ख़त्म करने की कोशिश की और मुझे इतनी ज़्यादा लगती है, पर मैं फिर भी उनके साथ बड़ी हो गई। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है टांगरिंग ग्रुप के सीन, मतलब यहाँ पर वोंग ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वोंग जी यहाँ पर देख रही होती है एमसी की पिक्चर, और यहाँ पर वो देख रही होती है कि एमसी की पिक्चर देख के वो सोचती है कि काश वो दिन वापस आ जाते जब वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। और बेसिकली यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी कहती है कि सच में जो यूरी तो सीधा ही हेवन से बन के आई होती है। तो यहाँ पर वोंग कहती है कि सीधा 10,000 तुम्हारी सैलरी में पैस किया जाता है, 10,000 जून और प्लस। और बेसिकली वो कहती है कि मैंने तो सिर्फ जो वही कहा जो सच था। और उसके बाद ये कहती है कि मुझे पता था कि आपकी और उनकी जोड़ी तो बिल्कुल स्वर्ग से ही बन के आई है। और यहाँ पर वो कहती है कि सीधा 20,000 जुआन तुम्हारी सैलरी में फिर से तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाता है और तुम्हें मंथ अंत तक और भी चीज़ें मिल जाएगी। इसकी सेक्रेटरी जी से बताती हैं कि मिस आपके साथ मिलने के लिए मिस एक सीओ जी भी आ रही हैं, वो क्या आप उनसे मिलना चाहेंगी। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो कहती कि हाँ मिलना तो चाहूँगी, पर मुझे उसकी शक्लों पे बिल्कुल जवाब समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो बहुत अजीब लड़की है, मतलब औरत है, वो बहुत खतरनाक पिक, बहुत अजीब पिक है। और तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एमसी को उसका कॉल आ जाता है और एमसी कहता है कि ये मुझे क्यों कॉल कर रही है, कैसे कुछ और ज़्यादा गया क्या, कुछ अजीब ही चीज़ें समझ आती है मुझे लड़की सी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि ओरिजिनल पोर्ट के अंदर इस टाइम तो को बॉन्ग का बिजनेस प्रपोजल था, वो एक और बुढ़िया के साथ प्रपोजल करने जाएगी और वो बुढ़िया उससे बिल्कुल ही ड्रग्स देगी और उसके बाद वो उसे फंसाएगी चीज़ों में। अब मैं उसको ऐसा कुछ करते हुए नहीं देख सकता, तो मैं यहाँ पर उसे बचाऊंगा अब, बिकॉज अब चूचान की जगह रिप्लेस हो चुका है लू जुंग से, मतलब जॉन्ग से, तो बिकॉज मास्टर लू अब यहाँ पर पहुँच चुके होंगे तो अब दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बेसिकली मिस वोंग पहुँच जाती हैं उस सीईओ को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट, और बेसिकली वो देखती है कि वो मोटी कैंडी होगी बहुत खतरनाक सी। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर यहाँ पर सू वोंग जैसे ही यहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ पर बेसिकली एक बुढ़ा सीधा उसके पास पहुँच जाता है और कहता है कि मिस क्या आप मेरी बातें मान सकती हैं, देखो मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, साथ में मेरे पास पैसा भी है, क्या हम इससे बात कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि तुम्हारी शर्म नहीं आती क्या, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ और तुम यहाँ पर मुझसे बात करना चाहते हो। तुम ऐसे बेवकूफ़ लोग ही अपने बिजनेस पैसा दिखाते हुए यहाँ पर वो करोगे, तुम मेरी अकल की उम्र के हो। और यहाँ पर उसे बहुत बेइज्जत करती है, सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और सभी लोग उसे जज कर रहे होते हैं। ये देख के यहाँ पर मिस वोंग बहुत ज़्यादा ही अजीब बिहेव करती है और कहती है कि जाओ निकलो यहाँ से, मैं तुम्हारे से पसंद नहीं करती, तुम्हें तुम बुढ़े हो। और उसके बाद ये कहती है कि हेलो हनी, क्या तुम आ चुके हो। और यहाँ पर सभी लोग ये शोर जाते हैं कि इस लड़की ने इस बुढ़े को भगा दिया। उसके बाद वो एक लड़की के पास गई जो इतना हैंडसम है, और देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो एमसी को रिसीव करती है और बेसिकली वो निकल जाते हैं एमसी के साथ, मतलब वो सीधा एयरपोर्ट पहुँचती है रिसीव करने के लिए, नहीं वो जाना चाहती थी उसके पास मिलने के लिए। तो ये बेसिकली वो उस बुढ़िया के मतलब पहुँच जाते हैं। ये मोटी पीक दिखने में बहुत ज़्यादा ही अजीब है और साथ में बहुत ज़्यादा ही बड़ी षड्यंत्री भी है। साथ में सिखा दूँ कि यहाँ पर जो मिस्टर लू हैं, यानी कि सब भयंकर लू, ये भयंकर लू यहाँ से कहता है कि तुम्हें एक काम करना है मेरा, तुम्हें सिर्फ उस लड़की को ड्रग्स देनी है और साथ में उस ड्रग्स के बाद वो बिल्कुल बेहोश हो जाएगी और उसके बाद तुम्हें पता ही है तुम्हें क्या करना चाहिए। उसके साथ वाले पिक्चर्स मैं खींच दूँगा और उसके बाद तुम जाना सीधा उस लड़की के पास, मतलब कह सकते हो कि तुम्हें सारा रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिस बॉन्ग पहुंच जाती है और कहती है मिस ली आप ठीक तो है ना, कैसे कर रही हैं आज तक। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पिता पूछते हैं कि आप और यहाँ पे ये कौन है आपके साथ आए हुए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि तो ये बुढ़िया पिक अभी भी अपनी इस नौटंकी से बाज नहीं आई। तो यहाँ पर मतलब मिस बॉन्ग जाके उस बुढ़िया से हाथ मिलाती है, मतलब यहाँ पर मोटी से हाथ मिलाती है और उससे कहती है कि ठीक तो है ना, आपकी जर्नी अच्छी है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये सीधा पूछती है कि ये कौन है जो आपके साथ आए हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी कहता है कि हैं ऐसा बोल रही है जैसे मैं उसे जानता नहीं, साले हरामी बुढ़िया गई की। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बॉन्ग से बताती है कि ये मेरे अच्छे दोस्त हैं और बेसिकली ये हमारे पार्टनर भी हैं, बिकॉज हमारी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ये 45% के मालिक हैं और ये हमारी कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्टर्स हैं। और बेसिकली यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हम ये मॉग होती है कि वो मन बहुत ही ज़्यादा चंट चलाक और कमीनी औरत है, इसकी शक्ल एक पे जाओ, ये बहुत ही हरामी किस्म की औरत है। देन हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है कि मैंने आपके लिए कुछ डिनर और साथ में लंच प्रिपेयर कर रखा है, तो चलो चलते हैं। और यहाँ पर एमसी कहता है कि मैं वैसे मैडम आपसे हाथ नहीं बताना चाहता, बिकॉज मैंने अभी भी वॉशरूम गया था और मैंने अभी हाथ नहीं धोए, तो मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये बॉडी कहती है कि कोई बात नहीं, आप खाना खाने के बाद मुझसे बात कर सकते हैं, चलो हम खाते खाते बात करते हैं। और यहाँ पर ये कहती है कि प्लान में थोड़ी सी दिक्कत है, बिकॉज यहाँ पर ये प्लान में तो ये लड़का तो है ही नहीं, पर यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं दोनों को रख दूँगी, लड़का मेरे पास होगा और लड़की जाएगी लू के पास, मतलब मिस्टर लू के पास, लो जांगसू के पास जाएगी। लड़के तो बहुत खतरनाक है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जांगसू कहता है कि कोई बात नहीं, इस टांग किट का कुछ करना पड़ेगा, कि हमेशा हर चीज़ में मेरे पास टांग लाने के लिए पहुँच जाता है, मैं इसका कुछ ना कुछ तो कर दूंगा।
बस मुझे पास एक और प्लान आ चुका है। जैसे ही यहाँ पर तांगसू मैं इसे बेहोश करूँगा तो उसके बाद मैं इस मोड़ी आगे के पास इसके साथ इसकी पिक्चर्स को बिल्कुल नीलाम कर दूँगा। मैं इसे मारूँगा नहीं, इसे बिल्कुल ही जलील किया जाएगा और बेसिकली ये डेथ स्क्वाड को बिल्कुल ये मैसेज डाल देता है। पर ये इसे नहीं पता कि डेथ स्क्वाड भी हमारे एमसी की आर्मी है। अब वो डेथ स्क्वाड एमसी के काम पे काम करती है और बेसिकली ये बंदा कहता है कि अब उस बंदे को मारा नहीं जाएगा, उसकी इमेज की धज्जियाँ उड़ाई दी जाएगी। उसकी मीडिया बुलाने के लिए बोला था लोगों को, पर ये कहते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है क्या, मीडिया बुलाओगे। और यहाँ पर जो कहता है कि भाई लोग तुम्हें पता है ना क्या करना चाहिए, हम बिल्कुल लॉयल हैं हमारे मिस्टर तांग के लिए। तो यहाँ पर सब लोग तैयार हो जाते हैं और उसके बाद सीधा कॉल मतलब मैसेज डाल देते हैं हमारे एमसी को कि बॉस आपके पास कुत्ते के बच्चे बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करने की सोची है और ये किया उसने आपके लिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है उसके साथ। और यहाँ पर हमें दिखा जाता है कि एमसी कहता है तो ऐसी बात है क्या, उस बंदे की इतनी हिम्मत कि वो मेरी इमेज की धज्जियाँ उड़ाना चाहता है, लगता तो यही है। तो यहाँ पर हमें दिखा जाता है कि हमसे कहता है कि इसने बहुत कुछ प्रिपेयर किया हमारे लिए। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि तो आपको लोगों को बिजनेस प्रपोजल के बारे में मैं बहुत ज़्यादा सुना है, पर यहाँ पर चलो ड्रिंक्स करते हैं बिजनेस प्रपोजल में, मज़ा आएगा। और यहाँ पर ये कहते हैं कि जब मैं देखना चाहूँगा कि ये लड़का हैंडसम लड़का बिल्कुल बेबस होते हुए मेरे सामने कैसा होगा, मज़ा आ जाएगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब हमारी मिस वोंग कहते हैं कि मुझे ड्रिंक्स नहीं करने में, मैं ड्रिंक्स नहीं करती। तो यहाँ पर मोटी कहती है कि वॉच क्या कहना चाहते हो तुम्हें कुछ समझ नहीं आया मुझे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये मोटी कहती है कि आप ड्रिंक्स नहीं करती तो आपको बिजनेस के बारे में कैसे जान सकती हो, जोकिंग मत कीजिए मेरे साथ। पर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मिस वोंग कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता क्या, तुम्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा मेरे लिए। तुम्हें पता नहीं है कि अब हम बिजनेस करते हैं एक दूसरे के साथ तो हमें बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है। मुझे अल्कोहल से एलर्जी है। और यहाँ पर ये बुढ़िया बिल्कुल डर जाती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मेरी मिस्टेक है, मैं बिल्कुल माफ़ी मांगती हूँ आपसे, आई एम सॉरी। और देन हमें दिखाया जाता है कि ये कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं। तो यंग मास्टर आप इस चीज़ को ले सकते हैं, यंग मास्टर प्रेसिडेंट टांग आप ले सकते हैं इस ड्रिंक को। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि मुझे भी इस ड्रिंक से एलर्जी है। और यहाँ पर ये बुढ़िया तो बोलती है कि भाई पी लो तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। उसके बाद यहाँ पर ये कहता है कि लो कोई बात नहीं, पर मुझे भी मैं भी एलर्जेटिक हूँ अल्कोहल से, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि एलर्जेटिक तुझे पता है तो मुझे ट्रिक्स देना चाहती है इसके चक्कर में, और तुम मुझे चाहती है कि मैं इसे ईजिली ले लूँ, ऐसा तो होगा नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सोचती कि प्लान तो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, अब मैं क्या करूँ। देन हमें दिखाया जाता है कि प्लान में दिक्कत हो जाती है। एंड उसके बाद चीनशिप का दिखाया जाता है यहाँ पर हमें मिस्टर लू जंगजू का। तो बेसिकली ये उस कमरे में मैं देख रहा था और कह रहा था कि थोड़ी देर में ही सब कुछ चेंज होने वाला है, यहाँ पर वोंग मेरे पास ही आने वाली है। तभी हमें चीनशिप को दिखाया जाता है कि इसने भी कुछ पिया था और बेसिकली उन डेथ सुगर वालों ने इसके ही ड्रिंक में वही जहर मिला दिया था। बेसिकली ये ड्रग्स के केस में लगे थे और ये बिल्कुल ही नशे में आ चुका था और ये बिल्कुल ही कन्फ्यूज हो गया था कि मेरा माथा थोड़ा दिक्कत में आ रहा है। और वहाँ एमसी ने उस बुढ़िया को भी पानी मतलब उसी ड्रग्स को पिलवा दिया था और बेसिकली जैसे वो पीती है उसके बाद तुम्हें पता ही क्या होगा। तो यहाँ पर ये कहती है कि जांगजू में पहुँच गई तुम्हारे पास। एंड उसके बाद इनका कुछ खतरनाक स्टेप होता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग जैसे इसके बाहर गुजर रहे थे कमरे के, तो यहाँ पर लोग सोचते हैं कि ये कैसी आवाज़ है, कुछ दिक्कत चल रही है यहाँ पर, क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें, मुझे इंस्टाग्राम वाले बंदों को बुला देना चाहिए क्या। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो प्लान एमसी के लिए बनाया था उस हरामी पिल्ले ने, तो बेसिकली उस प्लान के तहत यहाँ पर लोग पहुँच चुके थे और इस लोगों ने बहुत सारे लोगों को बुला दिया था। कुछ क्वालिटी स्ट्रीमर्स भी थे जो उनके मिलियंस बिलियंस में मतलब व्यूज़ आते हैं और साथ में वो लाइव स्ट्रीम पे थे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बेचारे की डोमेस्टिक आवाज़ें बाहर निकल आती हैं, मतलब कह सकते हो कि कोई उसके साथ बहुत ज़बरदस्ती कर रहा है। और यहाँ पर हमें बेसिकली दिखाया जाता है 10 करोड़ के बंदों को जो कहते हैं कि तुमने हमारे टांग मास्टर को परेशान करने की कोशिश की और उस पॉइजन का मतलब तुम खुद चुको, उस मोटी पिक तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये को कहते हैं कि वो अब क्या करना चाहिए हमें। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो वुमन इसके साथ क्या क्या करना चाहती है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ठीक है बॉस। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग हंसने लग जाते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कहते हैं कि ब्रदर तुम तो बहुत ज़्यादा टफ हो, तुम्हें ये सब कुछ कैसे सोचा। तो ये कहता है कि भाई मैं दिमागदार बंदा हूँ, मैं समझ सकता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी यहाँ पर निकल चुका होता है और कहता है कि अब सीन डन हो चुका है। सबसे पहले तो मुझे पता था कि यही होने वाला था, पर अब मास्टर प्लान मेरे हाथों में है, अब टीम बिल्कुल ही डन हो चुका है। अब उसने खुद की मेडिसिन की खुद दवाई खुद चख ली है, अब मज़ा आएगा ना गाइस। और अब देखता हूँ मैं कि उस बंदे की जो इमेज होती है उसकी क्या धतियाँ उठेगी। लू सांगसो तुम क्या करोगे। और उसके बाद हमें दिखाया होता है कि सभी लोगों के पास मैसेज जा चुका होता है कि कमरा बिल्कुल सेट है, आपका सस्पेक्ट वहाँ पर पहुँचने वाला है। तभी हमें दिखाया जाता है कि टॉपिक जैसे ही हवा पकड़ता है तो तुम्हें पता चलता है कि सभी लोग ये देखना चाहते हैं कि एक मोटा पिक कैसे इस ब्रदर को मार रही है। और ये सभी लोग उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग साथ में उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी लगा देते हैं। और यहाँ
पर बहुत बड़े हाई स्ट्रीम प्रोफाइल स्ट्रीमर्स थे और वो बेसिकली यहाँ पर उस स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग्स को दिखा के लोगों को दिखा रहे थे कि ये हुआ भाई। और यहाँ पर ये देख के यहाँ पर लू जांगसू ये देख के बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और कहता है कि अब मुझे यहाँ से जंप करके भागना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो ये लोग मेरी इमेज की धैया उड़ा देंगे, क्योंकि जैसे मैं बाहर जाऊँगा ये मेरी पिक्चर खींच खींच के मुझे परेशान करेंगे। तैना हमें दिखा जाता है कि एमसी मतलब जैसे कि ये यहाँ पर देखता है कि मैं यहाँ से जंप करके नीचे भागूंगा, पर यहाँ पर बेसिकली बेचारे के साथ शॉक हो जाता है क्योंकि वो 35 बिल्डिंग की बिल्डिंग थी, पर वो जहाँ से जंप नहीं करने वाला था, पर कोई दरवाजे पर खड़खड़ा करता है तो यहाँ पर ये फाइन डंप कर देता है नीचे। पर यहाँ पर ये 10th फ्लोर पे आकर रुक जाता है क्योंकि वहाँ पर एक लिफ्ट थी जो बेसिकली वर्कर्स के लिए लगा गई थी। तो यहाँ पर ये बंदा वहाँ पर रुक जाता है और बेचारे की टेल बोन भी टूट जाती है, साथ में उसकी जो पैर के नेकल्स होते हैं वो भी टूट जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर ये बिल्कुल लंगड़ा के चल रहा होता है, साथ में इसकी टूट गई भाई, हड्डियाँ टूट गई इसकी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेचारा बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इसने ऑर्डर दिया था कि अगर टांग वहाँ से भागने की कोशिश करे तो नीचे पहुंचना 10th फ्लोर पे। तो यहाँ पर बेसिकली दैट स्क्वाड वालों ने इसे कूट डाला भाई, बहुत गंदा कूटा है, बिकॉज उसे पता नहीं था कि दैट स्क्वाड वाले उसका इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर ये चिल्लाते हुए कहता है कि इडियट्स मैं हूँ, ये तुम जो दिखते क्यों नहीं हो मारते हुए। तो उसके बाद हमें दिखाता होता है, ये कहता है कि आई एम सॉरी मास्टर, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आपने तो कहा था कि टांग वाला यहाँ से आ रहा है, मुझे तो लगा वो नीचे आएगा तो हम उसे मारेंगे, मुझे माफ़ कीजिएगा मास्टर, मुझे माफ़ कीजिएगा। ये कहते हुए सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाता होता है कि कहता है कि मैं इन पर क्यों गुस्सा होता हूँ, ये सब कुछ तो मेरा फॉल्ट है, मुझे लगा मैंने कहा था कि यहाँ पर रुकना, और जैसे ही टांग नीचे आएगा मैं उन्हें तुम उसे मार सकते हो, पर यहाँ पर मुझे क्या, मैं इनको क्यों पनिश करूँ, मेरा ही ऑर्डर ये फॉलो कर रहे थे, मैं इन्हें पनिश करूँगा तो ये मुझसे गुस्सा करेंगे। और उसके बाद ये कहता है कि कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, आज मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं कल पक्का सक्सेसफुल हो जाऊँगा, कोई बड़ी बात नहीं। और उसके बाद हमें दिखा जाता है कि ये कहता है कि थैंक यू जस्ट मास्टर, और कहते हुए वहाँ से वो चला जाता है। और यहाँ पर ये कहता है कि ठीक है तुम लोग अपनी ड्यूटी दे सकते हो। और उसके बाद हमें दिखा जाता है कि यहाँ पर ये कहता है कि जैम सारा सब कुछ ही करने लगा, मुझे कैसे वो कर सकता हूँ। तभी हमें दिखा जाता है कि यहाँ पर मिस्टर तांग के बॉडीगार्ड और साथ में यहाँ पर मिस पोंग का बॉडीगार्ड दोनों के दोनों खड़े थे। और उसके बाद बेचारे के साथ बैंग बैंग हो जाता है, कह सकते हो कि बहुत से कुत्ता मारते हैं और बेचारा हल्के के लिए चलाता है, पर कोई नहीं आता वहाँ पर, सभी लोग तो मज़े कर रहे थे अपने अपने। और उसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है एमसी का, जो बेसिकली यहाँ पर लॉन्च में बैठ के मज़े से सो रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सिस्टम से पूछता है कि डैम सिस्टम कहाँ है, मेरा रिवॉर्ड बताता नहीं तो मुझे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि तुम्हारा रिवॉर्ड अभी हैज़ अराइव्ड माय फ्रेंड्स। और उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है रिवॉर्ड, व्हाट साइड ऑफ रिवॉर्ड, यार मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या किसके बारे में बात कर रहा है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेसिकली एमसी कहता है कि कोई रिवॉर्ड मेरे सामने नहीं आया, यार कौन सा रिवॉर्ड, कोई मुझे बताता नहीं, कमिंग आउट जल्दी माई स्किल्स, कोई खतरनाक स्किल्स। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इसकी कहता है कि इसकी बोन मेरे स्किल्स बाहर आ चुकी है। तो बेसिकली एमसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना पड़ता है। और उसके बाद एमसी दिखाया जाता है कि एमसी को एक स्किल मिली है जिसके अंदर से एमसी का बोन मैरो बिल्कुल प्यूरीफाई हो गया। और एमसी अब उन सभी चीज़ों को बाहर निकाल के एमसी बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहा है, एमसी की बॉडी भी बहुत खतरनाक होगी। अब एमसी कहता है कि जब मैं वीक लोगों को परेशान करने जाऊँगा तो मज़ा आ जाएगा, और वो वीक विलेंस मेरे सामने नहीं टिक सकते, मैं कितना पावरफुल हूँ और मैं सबको सामने शो ऑफ करूँगा। अब ये शो ऑफ स्टिफ है, कितना ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है इस चीज़ों को करते हुए, मैं तो मज़ा ही कर दूँगा। अब जिस लू जांगसू के जो चेहरे चपाटे मेरे पास आएंगे मैं उन्हें अच्छे से कूट सकता हूँ, उनसे ज़्यादा बंदे से तो मैं थोड़े बाद में करूँगा। तभी हमें दिखा जाता है कि यहाँ पर डेथ स्क्वाड वाले बंदों ने कह दिया होता है कि बॉस हमने पूरा रिपोर्ट आपको दे दिया और ये वर्क डन हो चुका है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि और एमसी का बॉडीगार्ड से कॉल करके बताता है कि बॉस हमने उस कुत्ते के बच्चे लू जांगसू को बहुत कुत्ता है और उससे बहुत मारा है और वो भागा अभी यहाँ पे चड्डी पकड़ के अपनी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि थैंक यू। तो एमसी कहता है कि ठीक है तो अच्छी बात है, तुम लोगों ने अच्छा काम किया, मैं तुम्हें पक्का रिवॉर्ड दूंगा इस चीज़ों के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी कहता है कि टीम में लेट हो चुका हूँ। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये तंगजू को बुलाती है और कहती है कि जल्दी ओपन करो डोर को, मुझे कुछ काम है तुमसे, मैं कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ तुमसे। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि ओह वांगजू तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, तो इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमसे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो मुझसे। और इसके बाद ये कहती है कि बेसिकली मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि मेरा स्टमक हर्ट कर रहा है, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो इस चीज़ को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर हमसे कहता है कि तो यहाँ पर तुम वॉशरूम यूज़ करने के लिए आई हो, अपने घर में जा देती यार, तुम क्यों यहाँ पर आई, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो हमसे को पकड़ दिया और कहते हैं कि मैं तुम मेरे शोल्डर्स को रब कर सकते हो, मेरे शोल्डर्स में दर्द हो गया है, थोड़ी सूजन है उनमें। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि व्हाट्स रॉन्ग, तुम्हारे शोल्डर क्या ठीक है, तुम सो नहीं पा रही इसी वजह से। तो यहाँ पर ये कहती है कि हाँ मेरी ना फिगर भी थोड़ा मतलब गुड फिंगर है तुम्हारी, तो तुम इससे अच्छे से मतलब ठीक कर सकते हो उन्हें। तो यहाँ पर हमें दिखा जाता है कि एमसी कहता है तो अच्छी बात है क्या, तो ठीक है आ जाओ, मैं तुम्हारे शोल्डर्स बिग शोल्डर्स है तुम्हारे तो उन्हें मैं ठीक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि तो ठीक है और मैं तुम्हें मसाज करता हूँ जिसकी वजह से तुम्हारे शोल्डर्स का पेन दूर हो जाएगा और तुम अच्छे से सो सकती हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी उसे मसाज देना शुरू करता है, मतलब कह सकते हो कि मसाजिंग करना शुरू करता है एमसी उसकी। देन हमें दिखाया जाता है
था कि ये कैसे कहते हैं कि ओहो! सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये एग्ज़ाम कर रही होती है सच में। और बेसिकली एमसी यहाँ पर कहता है कि फ़क अगर मैं यहाँ पर नीचे डाउन किया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आई डोंट थिंक दैट कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। देन हमें दिखाया जाता है कि ये कहती है कि ओहो! अगर तुम ऐसा करते रहो तो मैं ऐसे कुछ नहीं कर पाऊँगी ना। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि वाओ! ये कुछ ज़्यादा ही डोमेस्टिकली जा रहा है भाई। मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता जो मेरी इमेज के खिलाफ हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि थैंक्स दैट्स इनफ, मैं अभी इतना ही कर सकता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं करूँगा आपको। आपको परेशानी हुई तो मैं माफ़ करता हूँ। तो यहाँ पर ये कहती है कि ठीक है। तो अब मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहती हूँ इसके मुताबिक। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि व्हाट्स रिवॉर्ड, क्या रिवॉर्ड देना चाहोगे? तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि क्या तुम मुझे रिवॉर्ड देना चाहती हो तो मुझे बताओ ना कौन सा रिवॉर्ड है। क्या तुम मुझे कुछ खतरनाक रिवॉर्ड दोगी जैसे कि फ्लावर्स बुके, या फिर मुझे कुछ खतरनाक चीज़ें दोगी, ये प्रॉपर्टी भी दे सकती हो तुम मुझे। पर यहाँ पर ये कहते हैं कि अपना फ़ोन चेकआउट करो, मैं तुम्हें अच्छे से वो रिवॉर्ड समझा दूँगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि फ़ोन चेकआउट सामने से नहीं बता सकती है, फ़ोन कैसे चेकआउट करूँगी? कोई मुझे कुछ पैसे भेजेंगे इसने? लगता तो यही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि इसे क्या देखा यहाँ पर देखा जाए आई कैंट स्लीप टुनाइट हियर, आई कैंट हेल्प यू टू लॉन्ग एज यू बेग्ड मी। अच्छा, तो ये क्या फालतू चीज़ है? क्या ये मुझे लोरी सुना सकती है? इसकी इतनी हिम्मत कीजिए मुझे ऐसा कुछ करने के लिए। आई डोंट थिंक दैट। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे से एक मैसेज आता है कि आ जाओ ना, मुझे कुछ नींद नहीं आ रही, क्या तो मैं तुम्हें सुला दूँ कि लोरी सुना के। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेसिकली वो तैयार बैठी थी बनी ड्रेस में एमसी के साथ कुछ करने के लिए। पर बेसिकली एमसी को नल्ला है तो वो यहाँ पर ये सोचते हैं कि अब मैंने इतनी ज़्यादा हिंट्स दे दिए हैं तो कभी ना कभी एमसी यहाँ पर पहुँचता ही होगा। वो बेसिकली मेरी हिंट्स को अच्छे से समझ जाएगा। पर एमसी हमारा तो नल्ला है। वो सोचता है कि वो उसे परेशान करना चाहते हैं कि अब मैं उसके पैर दबाऊँ, साथ में उसे लोरी भी सुनाऊँ। ये सोचते हुए एमसी वहाँ पर जाने की सोचता नहीं है। और बेसिकली ये बेचारी सोचती है कि अब तो मज़ा आएगा, अब मज़ा करेगा। उसके बाद ये इसका वेट करना शुरू कर देती है। 10 मिनट भेजते हैं, मोर देन ये सोचती है कि अभी आता ही होगा। उसके बाद हाफ घंटा बीत जाता है, मतलब 30 मिनट्स बीत जाते हैं। ये सोचती है कि अभी आ रहा है, मतलब कुछ देर लग जाएगी। उसके बाद ये 2 घंटे बीत जाते हैं। बेचारी सोचती है कि आ क्यों नहीं रहा है, ये बंदा कर क्या रहा है? उसके बाद ये बाहर भी जाके देख सकते हैं इस कपड़ों में। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये अगले दिन ये लाउंज में बैठी होती है, बिकॉज़ यहाँ पर एमसी यहाँ पर इसे मिल जाता है। तो यहाँ पर एमसी तो सो नहीं पा रहा होता है, बिकॉज़ इसने पता नहीं क्या करवा दिया था एमसी को। तो बेसिकली एमसी कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि रखो, तो कोई बंदा यहाँ पर रात नाइट को अच्छे से सो नहीं पाया क्या? लगा तो यही था मुझे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि ये कहती है कि कौन किसने कहा था कि ये मेरे हिंट्स को नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सोच में साथ करती हूँ जैसा मैंने तुम्हें कल। उसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर डन हो जाता है गाइस। तो मिलते हैं आज रात 8:05 पे गाइस। बाय बाय।